ओम विश्वकर्मणे नमः। आज रावण पर चर्चा करेंगे। रावण के बारे में कुछ थोड़े से विचार है, उनको व्यक्त करूँगा। रावण का परिचय क्या है? रावण पौलस्त विश्वकर्मा अर्थात पौलस्त ऋषि थे, उसके पड़पोत्र थे। पौलस्त इसके दादाजी थे और विश्वकर्मा इसके पिता थे। रावण भी ब्रह्मा हुए हैं और रावण 11वें ब्रह्मा हुए हैं। पहला ब्रह्मा, दूसरा भृगु, पुलस्त, तीसरा पुलह, चौथा कर्तु, पांचवा अंगिरा, छठा मरीचि, सातवां दक्ष और आठवां अत्रि, नौवां वशिष्ठ और 10वां वेदव्यास। ये 10 ब्रह्मा हुए हैं और मैं 11वां ब्रह्मा रावण को मानता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा एक उपाधि है जो चारों वेदों को जानता है और उसके मंत्रों को सिद्ध करता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। रावण भी एक विद्वान, चारों वेदों का जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी अर्थात ऋषि ब्रह्मा था। रावण ब्राह्मण था और विद्वान भी था। उसमें कोई दोष नहीं था, केवल एक ही दोष था, अहंकारी था। वो अहंकार के कारण वह आज राक्षस के रूप में देखा जाता है। अर्थात रावण ने ऐसी कोई गलती नहीं की है, और यदि वो विद्वान ब्राह्मण और ब्रह्मा है तो वह किसी की पत्नी को या उसके ऊपर बुरी नज़र, बुरी दृष्टि नहीं कर सकता। अर्थात रावण एक वैज्ञानिक था जिसने भूमंडल के सभी वैज्ञानिकों को एकत्रित किया और वैज्ञानिकों की एक संस्था बनाई और उस संस्था का अधिपति अर्थात मुखिया रहा। कहते हैं कि सारे देवी देवता उसके यहाँ पानी भरते थे, ऐसी ये गलत बात है। यहाँ पर जितने भी देवी देवता थे, वैज्ञानिक थे, अर्थात सज्जन पुरुष थे, महापुरुष थे, विद्वान लोग थे। रावण उनको एक मंच पर ले आया और उस मंच से नाना प्रकार के रिसर्चें, सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, रक्षा संबंधित ये सभी विद्याएं उस मंच पर होती थी और उसका नेतृत्व रावण करता था। और उसके केंद्र और ब्रांचें भूमंडल पर कई जगह थी। जैसे मैक्सिको में ऋषि और साइबेरिया में और अमेरिका में अहिरावण, कैलाश में, चीन में, अफ़गानिस्तान में और लंका और भारत में कई जगह इसकी ब्रांचें थी। उन ब्रांचों में नाना प्रकार की विद्याओं पर अध्ययन होता था। उसका नेतृत्व रावण करता था। जो
सीता से संबंधित इस पर अपवाद है, जो इस पर आरोप लगाया जाता है, ये गलत है। सीता का अर्थ भूमि से पैदा होने वाला सोना, खनिज, लवण पदार्थ आदि। अहंकार के इस विषय पर मैं फिर कभी बात करूँगा। रावण जो वैज्ञानिक लोग थे और उनके मुखिया थे, उनमें कुछ एक वैज्ञानिक जैसे हनुमान, सुग्रीव, शंकर, शिव, ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र, अगस्त्य, मार्तंड ऋषि आदि लोग ये वैज्ञानिक थे। ये सभी रावण के नेतृत्व में काम करते थे। यहाँ पर 9 प्रजापति भी हुए हैं। इसमें 9 प्रजापति इस प्रकार हैं। पहला विश्वकर्मा प्रजापति, दूसरा ब्रह्मा प्रजापति, तीसरा त्वष्टा प्रजापति और चौथा कश्यप प्रजापति, पांचवा मरीचि प्रजापति और छठा मनु प्रजापति और सातवां दक्ष प्रजापति और आठवां कर्दम प्रजापति और नौवां धर्म प्रजापति। ये भी भूमंडल पर इन्होंने प्रजा का पालना की है। राज व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था को जन्म देने वाले अर्थात इनके सिद्धांतों पर प्रजा ने इस भूमंडल पर अपना जीवन यापन किया है और इनके नेतृत्व में प्रजा पर ये राज किया है इन्होंने। और इनने जो नियम बनाए हैं आज भी वो हमारे समक्ष वही नूतन रूप में हैं, अर्थात वह नियम जो इन्होंने बनाए हैं वो समाज के कल्याण के लिए और समाज में सुख शांति से जीवित रहने के लिए आज भी उचित हैं। मनु महाराज ने मनुस्मृति लिखी, वशिष्ठ ने भी ऐसे ही कई ग्रंथ लिखे हैं जो आज उनका बहुत महत्व है। इसलिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि विश्वकर्मा से जो वेदों का ज्ञान हासिल हुआ है वो तरंग रूप में, ध्वनि रूप में 4 ऋषियों के हृदय में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इनको दिया है। और इन्होंने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दे करके उस ब्रह्म उपाधि को प्राप्त किया है, अर्थात इन 4 ऋषियों ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया है। इसलिए मैं आज रावण पर इतना ही बोलूँगा कि रावण एक विद्वान ब्राह्मण ऋषि थे और उन्होंने किसी की पत्नी का हरण नहीं किया। ये एक मिथ्या बात है और हमें इस विषय पर विस्तार से रिसर्च करनी चाहिए और शब्द जो है उनके अनर्थ हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में जो डाले हैं उनको दोबारा से विद्वानों ने बैठ करके उन शब्दों के अर्थ सही लगा करके और दोबारा से इन शास्त्रों की व्याख्या करनी चाहिए। आज इतना ही। ओम सम।